हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैजनाथ कोचिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने माध्य ज्ञात करने की विधियां पढ़ी थी। आज हमारे पास नया टॉपिक है बहुलक। तो क्या होता है बहुलक? तो देखो, बहुलक की जो डेफिनेशन होती है वो होती है प्रेक्षणों का वह मान जो सबसे अधिक बार आता है। तो देखो, प्रेक्षणों का मान से मतलब क्या है हमारे पास। जैसे अगर हम कोई एग्जाम्पल ले लें कि किसी क्रिकेट मैच में किसी खिलाड़ी द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या, जैसे उसने क्या खेले 10 मैच खेले, तो 10 मैच में से उसने उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या, जैसे पहले मैच में उसने कितने विकेट लिए? 2। दूसरे में लिए 2 विकेट, तीसरे में लिए 4 विकेट, चौथे में 3 लिए। ऐसे ही हमने क्या बना लिए? प्रेक्षण बना लिए इसमें। तो देखो, 10 मैचों में हमारे पास जो प्रेक्षण मिले, यानी कि किसी खिलाड़ी ने 10 मैच खेले टोटल, उसमें से कितने प्रेक्षण मिले उसको? पहले मैच में उसने 1 विकेट लिया, दूसरे में 2 विकेट लिए, तीसरे में 4 लिए, फिर चौथे में 3 लिए। ऐसे ही ये सारे विकेट मिले उसको 10 मैचों में। तो देखो, इसमें हमने क्या कहा, जो बहुलक होता है, बहुलक क्या होता है? बहुलक होता है प्रेक्षणों का वह मान जो क्या होता है सबसे अधिक बार आता है। तो इसमें अगर हम बहुलक निकालेंगे तो ये बहुलक क्या होगा? बहुलक मतलब जो इन प्रेक्षणों में क्या आ रहा है सबसे अधिक बार, यानी कि सबसे अधिक बार उसने कितने विकेट लिए करके। तो देखो, सबसे अधिक बार इसमें कौन सा आ रहा है? देखो, 3 आ रहा है 3 बार, 2 आ रहा है इसमें 4 बार। इसका मतलब सबसे अधिक कितने कितनी विकेट लिए उसने? 2 विकेट लिए। कितनी बार में लिए? 4 बार में। तो इसमें बहुलक कितना आ जाएगा? 2। तो जो बहुलक की डेफिनेशन लिखेंगे हम, बहुलक की डेफिनेशन क्या आ जाएगी यहां पर? प्रेक्षणों का वह मान जो सबसे अधिक बार आता है। जो सबसे अधिक बार आता है। तो देखो, इसमें हमने इतने सारे प्रेक्षण लिए, इसमें सबसे अधिक बार क्या मिला हमको? संख्या 2। तो इसे हम क्या कहेंगे? बहुलक कहेंगे। यानी कि किसी खिलाड़ी द्वारा अगर हमने टेस्ट 10 मैचों में हमने उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या निकाली, तो हमको ऐसे प्राप्त हुई, पहले मैच में 1 विकेट, दूसरे में 2, तीसरे में 4। तो इसमें सबसे अधिक बार कौन सा विकेट आ रहा है? यानी कि 2 विकेट उसने सबसे अधिक बार लिए। यानी कि दूसरे मैच में, पांचवें मैच में, छठवें में और नौवें में। तो इसमें क्या ले रखा है उसने? सबसे अधिक विकेट ले रखे इतने मैचों में। तो ये क्या आ गया? कितने विकेट है? फिर अधिकतम बार 2 विकेट हमारे पास आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये 2 क्या हो जाएगा? बहुलक। तो इस हिसाब से हमने क्या लिख ली? डेफिनेशन। तो ये तो किसके लिए था? जब आंकड़े अवर्गीकृत हो। ठीक है, इसमें डेफिनेशन लिखेंगे, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, जब आंकड़े अवर्गीकृत हों। तो देखो, आंकड़े अवर्गीकृत मतलब इसमें हमने वर्गीकृत नहीं किया है, यानी कि 1 से 2 विकेट या 2 से 4 विकेट, ऐसे इनको वर्गीकृत नहीं किया है। वर्गीकृत और अवर्गीकृत का मतलब आपको पिछली वीडियो में भी बता दिया गया है। तो देखो, ये तो कब था? जब आंकड़े अवर्गीकृत हो। अब क्या होगा जब आंकड़े वर्गीकृत हो? तो देखो, वर्गीकृत आंकड़े मतलब जैसे हमको उसमें वर्ग अंतराल दिया होगा और बारंबारता दी होगी। तो उसके लिए जब जो डेफिनेशन होती है, इसमें लिखेंगे, जब आंकड़े वर्गीकृत हों। तो देखो, जब आंकड़े वर्गीकृत होंगे तो उस कंडीशन में डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी? तो देखो, उस कंडीशन पे जो इसमें क्या बनेगी? डेफिनेशन बनेगी। इसमें हम लिखेंगे कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक आती है या सबसे अधिक बारंबारता, उसे हम क्या कहेंगे? बहुलक कहेंगे। उसमें हमें क्या ढूंढना होता है? बहुलक वर्ग ढूंढना होता है। तो उसमें क्या लिखेंगे हम? सबसे, इसमें तो क्या लिखा? जो सबसे अधिकतम बार आता है। या इसमें क्या लिखेंगे? सबसे अधिक बारंबारता।
उसमें हमको बारंबारता भी दी होगी। तो अगर हमको बहुलक ढूंढना होगा तो बहुलक क्या आएगा, प्रेक्षणों का वह मान जिसकी क्या होती है, सबसे अधिक बारंबारता होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वहां पर बहुलक कहेंगे। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, बहुलक की डेफिनेशन क्या होगी, प्रेक्षणों का वह मान जिसकी बारंबारता क्या होती है, सबसे अधिक होती है। देखो सबसे अधिक कहने का मतलब क्या है, जैसे इसी चीज को अगर हम क्या करें, किसी वर्गांतराल में लगाएं, ठीक है, तो देखो कितने विकेट आ रहे हैं, 0 से 1 विकेट, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5, ठीक है। तो देखो ऐसे हमने क्या किया, इसमें वर्ग अंतराल ले लिया। तो देखो अगर बारंबारता निकाले, इसकी बारंबारता क्या, 0 से 1 विकेट, तो कितने, यानी कि 0 विकेट वाले 0 है, यानी कि 1 को नहीं काउंट करते हैं हम इसमें। 1 से 2 विकेट कितनी बार ले रखा है उसने, 1 से 2 मतलब जिसमें केवल 1 आ रहा हो, केवल 1 बार। 2 से 3 मतलब जिसमें 2 आ रहा होगा, 4। ऐसे ही 3 से 4 वाले कितने हैं, 3। 4 विकेट कितनी बार ले रखे हैं उसने, 2 बार। तो सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, ये, यानी कि 2 से 3 के बीच में जो विकेटों की संख्या है, इसको हम लिखेंगे विकेट की संख्या। तो विकेट की संख्या सबसे अधिक कहां पर है, 2 से 3 के बीच में। 2 से 3 विकेट उसने क्या कर रखे हैं, सबसे ज्यादा ले रखे हैं, यानी कि 2 से ज्यादा 3 से कम। इसका मतलब हम उसमें क्या लेते हैं, निम्न सीमा को लेते हैं, उच्च सीमा को नहीं लेंगे। नॉर्मली अगर कहा जाए तो 2 विकेट उसने क्या कर रखे हैं, सबसे ज्यादा बार ले रखे हैं। तो उसकी बारंबारता कितनी है, देखो 2 विकेट कितनी बार ले रखे हैं, 4 बार। तो 4 क्या हुआ उसकी बारंबारता, और बहुलक क्या आ जाएगा वहां पर, 2। तो अब बढ़ते हैं कि जब वर्गीकृत आंकड़े दिए होंगे, तो जैसे अवर्गीकृत था तो इसमें तो हमने सीधे ही बहुलक कितना लिख लिया, 2। अगर वर्गीकृत आंकड़े होंगे, अवर्गीकृत के लिए 2 आया, अगर वर्गीकृत होंगे तो उस कंडीशन पे हमें क्या करना होता है, फॉर्मूला लगाना होता है। फिर फॉर्मूले के बाद हम क्या करते हैं, उसमें उसका बहुलक ज्ञात करते हैं। तो फ्रेंड्स देखो हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, बहुलक क्या होता है करके। अब इसमें हम बनाएंगे, जब आंकड़े वर्गीकृत हों तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो पहले फॉर्मूला पढ़ते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। तो देखो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बहुलक, इसको हम किससे लिखते हैं, एमओ से। तो क्या आ जाएगा, तो देखो एम नॉट या एम ओ भी कह सकते हैं। तो बहुलक बराबर क्या होता है, L1 प्लस F माइनस F1 अपॉन पे 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। तो ये होता है यहाँ पर बहुलक का फॉर्मूला। तो देखो इसमें कौन सी चीज क्या होती है, कौन किस टर्म को हम क्या कहते हैं, अब उस चीज को देखते हैं। तो इसमें L1 होता है, तो देखो सबसे पहला काम होता है हमारा इसमें बहुलक वर्ग ज्ञात करना। बहुलक वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, जिसकी बारंबारता अधिक होगी तो वो क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग। तो L1 होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। देखो फिर उसके बाद F होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। फिर होता है F1, F1 होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग से पहले की बारंबारता। फिर होता है F2, F2 होता है यहां पर बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता। फिर आता है इसमें H, H आएगा यहां पर
वर्ग अंतराल की माप, यानी कि उनके बीच में कितने का गैप दे रखा है करके, तो ये आएगा वर्ग अंतराल की माप। तो ये होता है हमारे पास बहुलक ज्ञात करने का फॉर्मूला। बहुलक बराबर L1 प्लस एफ माइनस एफ वन अपॉन पे 2f माइनस F1 माइनस F2। 2f मतलब हम क्या करेंगे, f का दोगुना कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा 2f। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो देखो अब हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें हमको क्या दे रखा है, वर्ग अंतराल 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। तो ये हमको वर्गांतराल दे रखा है और इसमें हमको दे रखा है बारंबारता। तो यानी कि 10 से 25 के बीच में 2 है, 25 से 40 के बीच में 3। जैसे अगर हम इसको क्या मान ले, विद्यार्थियों की संख्या, तो 25 से 40 के कितने हैं, उसमें 3 विद्यार्थी। जैसे ये क्या है, किसी स्कूल में ये हो गए कक्षा जैसे 10 के विद्यार्थियों की संख्या, तो ये कितने हो गए विद्यार्थियों की संख्या। मतलब इसमें ये हम मान सकते हैं कि इसको कक्षा 10 में इतने विद्यार्थी ये अंक लाए करके, यानी कि 10 से 25 के बीच में 2 विद्यार्थियों के अंक आए, फिर 25 से 40 के बीच में 3 विद्यार्थियों के अंक आए। तो इस हिसाब से भी कह सकते हैं हम इसको। तो देखो इसमें हमको क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो देखो बहुलक के लिए फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर फॉर्मूला बताया था, बहुलक बराबर L1 प्लस एफ माइनस F1 अपॉन पे 2f माइनस F1 माइनस F2 इंटू एच। तो यहाँ पर L1 क्या होता है, सबसे अधिक बारंबारता जो होता है उसकी, बहुलक बारंबारता जिसको हम कहते हैं उसकी निम्न सीमा। तो देखो L1 यहाँ पर निकालेंगे, तो सबसे पहले तो इसमें ढूंढ लेते हैं बहुलक वर्ग है। तो देखो बहुलक वर्ग क्या आएगा, इसमें से बहुलक वर्ग आएगा जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी। तो देखो सबसे अधिक बारंबारता इसमें क्या दिख रहा है हमको, ये 7। तो इस 7 के सामने देखेंगे तो क्या है, वर्ग अंतराल 40 से 55। तो ये हमको क्या मिला इसमें, बहुलक वर्ग। अब हम ढूंढेंगे इसमें L1 यानी कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो निम्न सीमा क्या है इसकी 40, इसको निम्न सीमा कहते हैं, इसको उच्च सीमा। तो L1 का मान कितना है हमारे पास 40। फिर आता है यहाँ पर F। तो देखो F क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता या सबसे अधिक बारंबारता। तो सबसे अधिक बारंबारता कितनी आई इसमें 7। फिर उसके बाद हमें क्या लेना है F1। तो देखो F1 क्या आएगा हमारे पास, अब F1 आता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता। तो इससे पहले की बारंबारता क्या है 3। फिर F2 मतलब बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता, यानी कि कितना आ रहा है इसमें 6। फिर उसके बाद आता है H। देखो जो जो टर्म हमको इसमें चाहिए उसको हम निकाल लेंगे। तो देखो F इतना है, तो यहाँ से 2F अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 14। 2 का गुणा 7 के साथ कर देंगे तो। और H क्या आएगा, वर्ग अंतराल की माप, यानी कि इनके बीच में कितने का गैप दे रखा है, ये दे रखा है 15 का गैप। देखो 10 से 25 के बीच में कितना गैप होगा 15 का। तो अब इन सारे टर्म्स को हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो इसमें अगर हम अप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, बहुलक बराबर, तो L1 का मान कितना आया 40 धन, फिर आएगा यहाँ पर F का मान कितना है 7 माइनस F1 कितना है 3 अपॉन पे 2F का मान है 14 माइनस F1 का मान है 3 माइनस F2 का मान कितना है 6 और गुणा कितना H कितना है 15। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 40 प्लस 7 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। अब देखो ये 14 है, अब देखो दोनों माइनस वाले हैं तो क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन किसका आता है हमेशा माइनस का। तो ये कितना हो जाएगा माइनस का
9 इंटू 15, तो आ जाएगा 40 प्लस 4 पे 14 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5 इंटू 15, तो ये 5 से 15 कितनी बार कैंसिल होगा 3, तो कितना आ जाएगा 40 प्लस, देखो 4 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना आएगा 12, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 52, यानी कि हमारे पास जो बहुलक निकला ये कितना आया 52। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, बहुलक के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस हमको क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला। सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से सॉल्व होंगे।